Hello student, welcome to my new lecture on parallelogram law of forces from the subject elements of mechanical engineering। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर किसी भी पॉइंट पर दो फोर्सेस लगे हुए हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस लॉ को पैरेललोग्राम इसलिए कहा जाता है कि जो दो फोर्स लगे हुए हैं वो दो फोर्स एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है ये लॉ। इट स्टेट दैट इफ two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर दो फोर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, दो फोर्स हैं, फोर्स P एंड फोर्स Q। फोर्स P ऑन एक्सिस OA एंड फोर्स Q इज ऑन OB। ये दोनों फोर्स एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। जब हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया OACB तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होगा। तो ये इसका डायगोनल हो गया OC, ये होगा इसका रिजल्टेंट। अब इस डायगोनल में हम इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या किया हमने, इस OA लाइन को आगे एक्सटेंड किया और इस C पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। OA आपका फोर्स है P, इसके पैरेलल जो पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है BC, इसकी वैल्यू भी P होगी एंड OB इज Q एंड AC इज ऑल्सो Q। अब ये एक इंक्लाइंड फोर्स आ गया एट ए एंगल ऑफ थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें AD, इस फोर्स का जहां एंगल बना हुआ है वहां जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस में। यहाँ एंगल बना हुआ है इसलिए ये कंपोनेंट इसका कॉस में आएगा। तो AD की वैल्यू हो जाएगी Q cos थीटा। सो AD इज इक्वल टू Q cos थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज CD। एंगल के सामने वाली जो डायमेंशन होती है उसकी वैल्यू जो फैक्टर करते हैं वो साइन में आती है। तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा Q sin थीटा। सो CD इज इक्वल टू Q sin थीटा। अब अगर यहां से देखें OCD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यहाँ एंगल बना हुआ है 90 डिग्री। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल के अकॉर्डिंग OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि इसके जो रिजल्टेंट है R वो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ डायग्राम को देखते हुए हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं देखूं OC, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब अगर OD की वैल्यू की बात करें, OD इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, O से A और A से D। इसे मैंने कर दिया OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब अगर यहाँ OA की बात करें, OA की वैल्यू हमारी P और AD इस Q की हेल्प से कैलकुलेट किया था Q cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD इस Q की हेल्प से आया था Q sin थीटा, Q sin थीटा का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से,
तो ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos theta. Sin square theta plus cos square theta from mathematics is 1. So OC square is equal to P square plus Q square plus 2pq cos theta. और OC यहाँ पर लिया हुआ था हमने R. So R square is equal to P square plus Q square plus 2pq cos theta. अगर स्क्वायर हटाएं हम सिर्फ रिजल्टेंट कैलकुलेट करें R, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, जहां P आपका पहला फोर्स, Q दूसरा फोर्स एंड थीटा इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल। ये तो हमारी बात हो गई रिजल्टेंट की। अब अगर हम बात करें इस रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, ये अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल से देखें हम OCD, tan अल्फा अप्लाई करें, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि CD अपॉन OD। यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू CD अपॉन OD, या OD के फिर से दो फैक्टर करेंगे, CD अपॉन OA प्लस AD। CD की वैल्यू थी हमारी Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अल्फा कैलकुलेट करना है, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई कि रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा। अगर हमें कोई भी दो फोर्सेस दिए हुए हैं, उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा एंड एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड पी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, जैसे एक कंडीशन आ गई कि अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं, P एंड Q आर इक्वल, फर्स्ट केस। अब हम डिफरेंट केस सॉल्व करेंगे इसमें कि अगर हमारे दोनों फोर्स इक्वल हैं, केस 1, इफ P इज इक्वल टू Q, इसका मतलब हुआ कि दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अगर P इज इक्वल टू Q, Q की जगह हम P रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रिजल्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q की जगह P प्लस 2P इंटू P cos थीटा। यहां से भी P स्क्वायर, यहां से P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा हमारे पास 2P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर कॉमन, यहां से 2P स्क्वायर, तो यहां बचाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट।
अब अगर हम रिजल्टेंट के बाद में एंगल की बात करें, अल्फा, एंगल का फॉर्मूला हमारे पास था tan अल्फा इज इक्वल टू p sin थीटा अपॉन q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। q की जगह p रख सकते हैं हम, p sin थीटा अपॉन p प्लस p cos थीटा। p यहां से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास बचेगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब sin थीटा का फॉर्मूला sin 2a से अगर अप्लाई करें, sin 2a से अगर sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन यहां cos 2 थीटा का 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा sin अपॉन cos, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। sin अपॉन cos हो जाता है tan थीटा बाई 2। अगर अल्फा की बात करें, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास मिल गया अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं, उस केस में जो रिजल्टेंट का एंगल होगा वो दोनों फोर्स के एंगल के हाफ हो जाएगा। अगर बीच उनके बीच का एंगल 60 डिग्री तो रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। केस 1 कंप्लीट। केस 2, फर्स्ट केस ये था कि अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएं। सेकंड केस में हम देखेंगे अगर दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर फोर्स हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये है r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अप्लाई करते हैं, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90 डिग्री, और cos 90 होता है हमारा 0। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो ये cos 90 0 हुआ तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली रह गया स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर अल्फा की बात करें, tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। q sin थीटा की वैल्यू 90 अपॉन p प्लस q cos 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 1 हो गया, ऊपर रह गया सिंपल q अपॉन, जब ये 0 हुआ और उसका q में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो सिंपली बचेगा हमारे पास p। यहां से अल्फा इज इक्वल टू आया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p। एक दूसरे का परपेंडिकुलर रिजल्टेंट होगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p। केस नंबर 3, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, केस थर्ड में अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस
2pq cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा 2pq। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो ये बनेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट हटेगा, ये सिंपली में रह जाएगा p प्लस क्यू। अगर दो फोर्स 0 डिग्री पर लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के समेशन के इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं अल्फा की। tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 0 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 0 अपॉन p प्लस क्यू, तो ये आ गया 0। अल्फा tan इनवर्स 0, सो अल्फा भी आपका 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो फोर्स एक ही लाइन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट भी उसी लाइन में होगा, और उनके रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पर 3 केस पढ़े हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का एंगल, और उसके बाद डिफरेंस। इसमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। कभी फोर्सेस दिए होते हैं, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा। रिजल्टेंट दिया हुआ है, उनके बेस पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है जिसमें the magnitude of two forces is such that when acting at right angle produce a resultant of square root of 20। जब एक दूसरे के राइट एंगल पर लगे हुए हैं उस टाइम पर जो रिजल्टेंट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 20। when acting at 60 degree produce a resultant equal to square root of 28। find magnitude of two forces। पहली कंडीशन, कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। उस टाइम पर जो रिजल्टेंट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 20, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। पहली कंडीशन दी हुई है कि जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है उसका रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब जब 90 डिग्री है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90, और कॉस 90 क्या होगा 0। 0 होगा तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। कॉस 90 लिख देते हैं हम इसे। जब ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो सिंपली मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आर स्क्वायर की इस केस में वैल्यू क्या है हमारी 20। तो 20 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन बनी कि 20 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2। जब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 28। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब हम फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60। r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और r की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 28, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 28, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, और आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 28। सो इक्वेशन बनी 28 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। दो कंडीशन दी हुई थी, दोनों कंडीशन की हेल्प से हमने दो इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन 20 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन 28 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। दो इक्वेशन, दो अननोन, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अगर सबसे पहले यहां से देखें हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अगर हम करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू इज इक्वल टू 8, पी क्यू इज इक्वल टू 8। यहां से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 8 अपॉन P। जब पी क्यू इज इक्वल टू 8, सो Q इज इक्वल टू 8 अपॉन P। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो यहां लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी का होल स्क्वायर। इस क्यू की जगह मैंने लिख दिया 8 अपॉन पी इज इक्वल टू 20, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस 64 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो ये होगा पी की पावर 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 20 पी स्क्वायर। सभी इक्वेशंस को एक तरफ लेके आएंगे, पी की पावर 4 माइनस 20 पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करें हम इसे, p की पावर 4 माइनस 16 पी स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 16 प्लस 4 में, 16 4 20, तो इन दोनों से पी स्क्वायर कॉमन आ गया, पी स्क्वायर माइनस 16, इन दोनों से -4 कॉमन आया, पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मिली पी स्क्वायर माइनस 16 एंड पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, इफ पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू 4। जब p इज इक्वल टू 4 है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में अगर रखेंगे हम, p की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन q इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। पहली कंडीशन से p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 2। सेकंड कंडीशन, इफ p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन p इज इक्वल टू 2। और जब p की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर देखें हम, देन q इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर p और q की दो वैल्यू आ गई। पहला सॉल्यूशन, p इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 2। सेकेंड सॉल्यूशन, p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 4। दोनों फोर्स पूछे थे, दोनों फोर्स की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट हो गई।
इस टाइप से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है पैरेललोग्राम से कि दो फोर्स दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, अगर फोर्सेस पूछे हो या रिजल्टेंट पूछा हो, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पी आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ट्राई करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे लिख सकता है, मेरी मेल आईडी vijay.kumar@abesit.in, इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकता है जो भी किसी को प्रॉब्लम आती है उन्हें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कैसे कैसे रिजोल्यूशन हम करते हैं। तो आज के लिए यही लेक्चर। थैंक यू।